एक ऐसा विशाल महाद्वीप जहां गहरी घाटियों में सदियों पुराने रहस्य छुपे हुए हैं, जहां जंगलों की हरियाली के बीच सभ्यताओं के अनसुलझे किस्से बिखरे हुए हैं और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान की रेत अनगिनत राज समेटे हुए हैं, जहां हर धर्म हर कल्चर के लोग मिल जाते हैं, जहां सभी टाइप के मेटल और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद इसे कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो आपको बता दें हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की। मगर सवाल यह है कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्या इसका कोई भौगोलिक कारण था या इसके पीछे छिपी है इंसानी समझ और उपनिवेशवाद का अहंकार? क्या यह नाम यहाँ मौजूद दुर्गम पहाड़ों और अनजान नदियों के कारण पड़ा, या उन सभ्यताओं के कारण जिन्हें दुनिया ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की? यकीन मानिए, यहाँ की हर कहानी, हर जगह और प्राचीन सभ्यता के पास कहने को कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिर चाहे वह सहारा की तपती रेत में खोए हुए शहर हो, नील नदी की धाराओं में छिपा हुआ जीवन और गहरे जंगलों में गूंजती आवाजें ही क्यों न हो, यह आज भी हमें चुनौती देती है और अफ्रीका को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट को अफ्रीका के इतिहास की तरह इसे भी डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाना भी बेहद ही रहस्यमय है, इसे भी जानेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के लोकेशन की। अफ्रीका की बात की जाए तो एशिया के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यह कॉन्टिनेंट तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशन एंड ईस्ट में हिंद महासागर मौजूद है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 44 देश हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। साथ ही ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ दुनिया के बिगेस्ट हॉट डेजर्ट्स यानी सहारा रेगिस्तान से लेकर डेंस फॉरेस्ट एंड सवाना जैसी अमेजिंग नेचुरल सीनरीज मौजूद है। इतना ही नहीं, इसी कॉन्टिनेंट में दुनिया की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी बहती है। साथ ही यह अफ्रीका को सभ्यता की जन्मभूमि भी माना जाता है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रेस यहीं से शुरू हुई थी। इनफैक्ट यहाँ की रिसेंट सिविलाइजेशन जैसे मिस्र की सभ्यता और उनके पिरामिड आज भी दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही अफ्रीका में लास्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मौजूद हैं, चाहे फिर वह शेर हो, चीता हो, हाथी हो या जिराफ ही क्यों ना हो। और हम आपको बता दें कि भारत में फिर से चीता देखने को मिल रहा है, वह भी अफ्रीका से लाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका में हर वह चीज मौजूद है जो एक आदर्श जगह में होनी चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बावजूद अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। फिर ऐसा है क्यों? इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाना अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। डार्क यानी अंधेरा, तो क्या सच में अफ्रीका एक अंधेरा महाद्वीप था? वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी? क्या वहाँ पर हमेशा रात रहती थी? तो आपको इसे समझने के लिए इतिहास को गहराई से समझना होगा। तो चलिए लौटते हैं इतिहास के उस गहरे समुद्र में जहाँ हर कदम पर एक ऐसा राज है। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहे जाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में यह वह दौर था जब यूरोपियंस कॉलोनियंस पावर दुनिया भर में फैल रही थी। एशिया की तरह उन्होंने अफ्रीका पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था। हालांकि अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों पर यूरोपियंस कंट्री का कंट्रोल नहीं था, मगर फिर भी दुनिया भर में उस समय अफ्रीका को यूरोपियंस अप्रोच से ही देखा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि यूरोपियन शक्तियों के अलावा कोई और अफ्रीका को सबसे पहले डार्क कॉन्टिनेंट कहने का क्रेडिट यूरोपियंस के राइटर्स एंड एक्सप्लोरर को कहा जाता है। स्पेशली हेनरी मॉर्टिन स्टनली जैसे एक्सप्लोरर ने अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा था, जिससे उनकी कॉलोनियस थिंकिंग एंड नक्सली पूर्वाग्रह दिखता है। वैसे अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहने में मेनली 3 कारण हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है इसका गुप्त बना रहना। असल में 19वीं सदी तक अफ्रीका के बारे में कोई भी कुछ खास नहीं जानता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियंस भी अफ्रीका को अच्छे से नहीं जान पाए थे और इस कॉन्टिनेंट का योगदान ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर में महत्वपूर्ण है। अफ्रीका ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है और डार्क शब्द इसके साथ जुड़ना सुटेबल नहीं लगता। वैसे आपका अफ्रीका के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहे जाने में जरा भी सच्चाई थी या सिर्फ एक कोरा झूठ था जो उपनिवेशवादियों ने रचा था? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके बताना ना भूलिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।